मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 12 अप्रैल हो गई है और आज सुबह मैंने वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, कि पूरा मानसून का पूरा जानकारी दी है, यानी कि 1 जून से 30 सितंबर तक किस तरह का मानसून रहेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर में क्या कारण रहेंगे, कहाँ पर बारिश ज्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी, कहाँ पर सूखे जैसे हालात होंगे, ये पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। अब आगे की बात करते हैं कि आगे मौसम कैसा रहने वाला है। तो अब अगर देखें तो इस समय देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी परसिस्ट कर रहा है, जो आपका पहाड़ों पर है, लेकिन आज इसका असर रहेगा पहाड़ों पर, कल से पहाड़ों पर इसका असर समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज 12 अप्रैल को जो पाकिस्तान के इलाके हैं वहां से इसका असर खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और जो आपका मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज भी तेज बारिश की संभावना है। कल से इन सारे इलाकों का मौसम साफ होने वाला है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर है, एक बिहार के ऊपर है और एक उत्तर पूर्वी राज्यों के ऊपर है। यहाँ जो लो प्रेशर एरिया था बंगाल की खाड़ी में कमजोर हो गया है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देखिए कि ये जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, और हिमाचल, उत्तराखंड, ये सभी इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है। जैसे धर्मशाला वगैरह में और मंडी वगैरह में भी काफी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ साथ बिजली की गरज चमक देखने को मिली। और ये आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर में 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चली और कई कुछ इलाकों में गश्त में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले। और जैसे मैंने ट्वीट भी किया था कल आंधी आने से पहले कि जो पेड़ थे वो उखड़ गए, कई इलाकों में डैमेज हुआ, कारें कई टूट गई और काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। ये जो प्री मानसून गतिविधियां हैं काफी ज्यादा इंटेंस होती जा रही हैं, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है बादल गरजने वाले काफी ऊंचाई तक बनते हैं और उनका प्रभाव देखने को मिलता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी बारिश हुई है और ये दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिण भारत में काफी अच्छी बारिश हुई है। अब क्या हुआ कि ये जो बारिश की गतिविधियां हुई उत्तर भारत में, इसके कारण ये टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर गए हैं और 35 डिग्री के नीचे दिल्ली में भी टेम्परेचर आ गया, जो 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुका था। लेकिन 3 दिन के बाद फिर से गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि वेदर साफ हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी दिशा से गर्म हवाएं चलेंगी और इन सारे इलाकों में फिर से हीट वेव जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। आप देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरे हैं। अब ये देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे तो आप देखिए ये जो 40 के आसपास है और 40 से नीचे ज्यादातर इलाकों में, गुजरात में टेम्परेचर आ गए हैं जो 42, 43 और 44 डिग्री तक थे। उसी तरह से 40 और 41 के आसपास, 42 के आसपास ये राजस्थान में भी हैं जो 45 डिग्री तक पहुंच गए थे। यानी कि 3 से 4 और 4 से 5 डिग्री के 2 दिनों में गिरावट देखने को इन सारे इलाकों में मिली है। यानी गर्मी से कुछ राहत तो मिली है, लेकिन ये फौरी तौर की है, बहुत ज्यादा लंबी राहत नहीं है। अब अगर हम सैटेलाइट पिक्चर देखें, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो सुबह का सैटेलाइट पिक्चर होता है उसमें आपको बादल ज्यादा नहीं दिखाई देते, क्योंकि जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं वो देर, दोपहर और शाम को ही होती हैं। तो क्या होता है कि जब शाम का समय होता है और जब गर्मी बढ़ती है, फिर बादल बनना शुरू होते हैं, तो प्री मानसून गतिविधियां देर, दोपहर और शाम को धूल भरी आंधी, डस्ट स्टॉर्म, ये सारे इलाके, ये जो चीजें हैं वो शुरू हो जाती है। तो अभी इसमें आपको बादल ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे होंगे, नेपाल में और ये हिमाचल, उत्तराखंड में दिखाई दे रहे होंगे और ये पूर्वोत्तर राज्यों में। अब ये धीरे धीरे बादल बनेंगे और ये बारिश की गतिविधियां देंगे। तो आज जो वेदर एक्टिविटी होने वाली है उसमें अगर हम देखें तो आप देखिए कि ये हिमाचल और उत्तराखंड में ज्यादा होगी और बाकी इलाकों में बहुत कम होगी। यहाँ पर तेज बौछारें और हो सकता है कि तेज हवाएं भी चलें, गश्ती विंड हो और लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की आज संभावना है। कल से मौसम साफ हो जाएगा। पंजाब में वेदर एक्टिविटी कम हो जाएगी, केवल पूर्वी जिलों में रहेगी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में आज भी धूल भरी आंधी के साथ, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। ओलावृष्टि भी 1-2 स्थानों पर हो सकती है। यानी किसान भाइयों के लिए आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये आज आखिरी दिन है। इसके बाद ऐसा लग रहा है कि 19-20 तारीख के आसपास एक बार फिर से इस तरह का वेदर आएगा, तो तब तक हो सकता है कि आप अपनी फसलों की कटाई वगैरह पूरी कर लें। और अगर राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात पूरी तरह शुष्क हो जाएगा। यहाँ पर फिर से गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी 2 दिन के बाद, अभी नहीं। और उसी तरह से बिहार वगैरह में हल्की बारिश रहेगी, ऊपरी वाले पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में रहेगी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सारे इलाकों में रहेगी। और अगर ये 13 तारीख की बात करें तो 13 तारीख में देखिए कि ये जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये जो पूर्वी तट है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां
थोड़ी सी बढ़ने वाली है। ये देखिए उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा चलने लग जाएगी। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग जाएंगे। ये हवाओं का ही सारा खेल होता है। और उसके बाद अगर 14 तारीख की बात करें तो ये सारे इलाके से मौसम साफ होने लग जाएगा। केवल जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, और ये जो आपका आंध्र प्रदेश है, केरला, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटका में, यहाँ पर ये वेदर एक्टिविटी सिमट जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये हवाएं जो है नमी वाली, ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आएंगी, यहाँ पे ट्रफ बनेगी। तो इसीलिए ये सारी वेदर एक्टिविटी इस इलाके में आपको दिखाई देगी। ये जो हवाएं हैं ना यहाँ से इस तरह से घूमेंगी। तो ये जो है यहाँ पर इस इलाके में, इसीलिए ये सारी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देने वाली है। और ये जो हवाएं हैं यहाँ पे आप देखिए ये सब घूम करके ये गर्म हवाएं यहाँ पर आ रही होंगी। तो इसीलिए इन सारे इलाकों के जो टेम्परेचर हैं उत्तर पश्चिम भारत के बढ़ने वाले हैं, ये है। और उसके बाद अगर 14 तारीख की बात करें तो ये एक बार फिर से तराई वाले इलाकों में हो सकता है कि कुछ ट्रफ, ये जो पूर्वी हवाओं का असर है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी ये जो उतराई वाले इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर थोड़ा इंटेंस वेदर एक्टिविटी होगी। लेकिन जो पश्चिम भारत है और उत्तर पश्चिम भारत है, यहाँ पर टेम्परेचर फिर से बढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो थोड़ा सा राहत मिली थी अब वो खत्म हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम साफ रहेगा। अगले 4-5 दिन में आप अपनी फसल की कटाई कर सकते हैं और उसके बाद फिर से मौसम खराब हो सकता है। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।